अस्सलाम वालेकुम। दिन मलिक आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में ये चीज़ चल रही थी और मैसेजेस भी मुझे बहुत आ रहे थे कंफर्म करें कि ये जो क्वारंटीन पीरियड है हांगकांग के लिए, ये जो है 21 डेज से 7 डेज़ हो रहा है। इस सिलसिले में बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने कहा चलें 2-4 मिनट की एक वीडियो बना देता हूँ इस सिलसिले में। देखें, मीडिया पे तरह तरह की खबरें जो है गर्दिश करती रहती हैं। कैरी लैम ने वो ऐलान किया था जो उसको भी सही तरीके से नहीं समझा गया। वो जो उन्होंने ऐलान किया है कि जो है क्वारंटीन पीरियड जो है, जो लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, जो भी वैक्सीनेशन लगवा लेगा, वो अगर हांगकांग में आएगा तो उसका जो क्वारंटीन पीरियड है 21 डेज से 7 डेज में चेंज हो जाएगा। ये इसमें हमारे पाकिस्तानियों के लिए कोई ख़ास बात नहीं है। दरअसल वो जो उनकी जो बात थी वो ये थी कि द रिडक्शन अप्लाइज टू पीपल अराइविंग फ्राम प्लेसेस क्लासिफाइड एज हाई रिस्क और लो रिस्क कंट्री। अब आपको पता है कि जो पाकिस्तान है, ब्राज़ील, इंडिया, फ़िलिपीन, साउथ अफ्रीका और मेरे ख्याल चंद और कंट्रीज़ भी हैं, वो वेरी हाई रिस्क कंट्रीज़ में आते हैं। लिहाजा जो लोग पाकिस्तान से आएंगे, ये मैं स्पेशली अपने दोस्तों के लिए जो पाकिस्तान से उनके लिए बता रहा हूँ कि चूँकि आप लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो एक्सट्रीमली हाई रिस्क कंट्रीज़ की लिस्ट में है, रेड लिस्ट में है। लिहाजा इसमें इस खबर में आप लोगों के लिए कोई आसूदगी की चीज़ नहीं है जो आपको मतलब आप लोग चाह रहे थे कि एक्चुअली तो देखा जाए तो हम सब परेशान हैं। कि मेरा भी प्रोग्राम था पाकिस्तान जाने का, वो भी रुका हुआ है। लेकिन अब हुआ यूं है कि जो कि वो पाकिस्तान को रेड लिस्ट कंट्री में डाला गया है, तो इस वजह से वहाँ से अभी आना जो है आपका वो ऐसे नहीं होगा। इवन दो कि अगर आप वैक्सीनेटेड भी हैं तो भी आपको 21 डेज़ क्वारंटीन पीरियड से गुजरना पड़ेगा। तो चलिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग मिस कैरी लैम की वो बात सुनते हैं कि वो क्या बात कर रही हैं। असल में उस बात में कुछ तशनगी रह गई थी, तो वो मैंने आपके लिए वो बाकी बातें जो है वो बयान कर दी हैं, क्योंकि शायद बहुत से लोगों को ये पता नहीं था कि वो ये कह रही हैं कि 14 डेज़ से जो है वो कम करके 7 डेज़ हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो तो 14 डेज़ में नहीं था शामिल। तो चलिए उनकी पहले बात सुन लेते हैं। We are now introducing an arrangement which will provide more convenience for travelers to resume coming to Hong Kong. For arrivals into Hong Kong, if that particular passenger is willing to take an antibody test and the antibody test is positive, which means that he or she has antibodies, then the mandatory quarantine period at the designated hotel could be reduced from 14 days to 7 days. अच्छा, अब इसके अलावा ये तो इनकी बात होगी। अब देखें कि जो हमारा मीडिया है वो इस चीज़ को कैसे बयान कर रहा है, तो चले उनकी बात भी सुन लेते हैं। हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम ने समाजी फासले और बैरून मुल्क सफर के SOPs में नरमी का ऐलान कर दिया है। हांगकांग के वो शहरी जो वैक्सीन लगवा चुके हैं उनके लिए करंतना का दौरानिया 21 दिन के बजाय सिर्फ 7 दिन कर दिया गया है। नए SOPs पर अमल दरामद अगले माह से शुरू होगा। हांगकांग हुकूमत ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए करंतना का दौरानिया कम करने का फैसला कर लिया। वो मुसाफिर जो वैक्सीन लगवा चुके हैं उनको 21 दिन की बजाय अब सिर्फ 7 दिन करंतना में गुजारने होंगे। It works on the basis of antibody tests, which I understand is quite unusual up to now all over the world. But since our experts have given this view, and antibody test does confirm that the vaccine has had its effect. चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम ने कहा कि पाबंदियों को 2 मरहलों में कम किया जाएगा और पहले मरहले में हांगकांग के शहरियों के लिए करंतना का दौरानिया कम किया जाएगा। जो हांगकांग के शहरी नहीं हैं उनके एंटीबॉडीज टेस्ट होंगे, जिसके बाद उनका फैसला किया जाएगा। कैरी लैम ने होटल इंडस्ट्री से मुसाफिरों को रियायत देने की अपील की। He or she is being advised maybe on second day or the third day that your antibody test is positive, so you could actually leave the designated hotel earlier, a week earlier.
then I would very much appeal to the Hong Kong hotels that they should allow that flexibility for the passengers instead of charging them for the full 14 days. समाजी फासले के SOPs में जुमेरात से नरमी की जाएगी, जिसके तहत रेस्टोरेंट ज्यादा देर के लिए खुले रहेंगे और बैठने की गुंजाइश 50% से बढ़ाकर 75% कर दी जाएगी। जिन रेस्टोरेंट का तमाम अमला और कस्टमर्स वैक्सीन लगवा चुके हैं, उनके लिए 100% की गुंजाइश दी जा रही है। तो इन खबरों को सुनने के बाद लोग जो हैं वो खबर की सच्चाई की तरफ दौड़ते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये इस खबर में कितनी सच्चाई है। इसमें कुछ मसाला जो है हमारे वो टिकटॉकर्स लोग जो हैं वो भी डाल देते हैं, तो टिकटॉकर्स जो हैं वो भी इस पे थोड़ा इसकी गहराई में नहीं जाते, उनको भी ये खबर मिली होगी, उन्होंने भी इसके ऊपर खबर बना दी। तो इसी तरह की एक वीडियो मेरे पास भी पहुंची, तो चलें फ़न के लिए आप लोगों तक पहुंचा देता हूँ कि ये क्या बात कर रहे हैं साहब। अस्सलाम वालेकुम। हांगकांग जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी है कि 2 जुलाई से थाई एयरवेज़ ने बाकायदा सर्विस की बहाली का ऐलान कर दिया है। 2 जुलाई से आप हांगकांग वाया थाईलैंड जा सकते हैं। शुक्रिया। हाँ जी, ये भी कह रहे हैं कि देखें जी फ़्लाइट्स जो है वो खुल गई हैं, लेकिन इसमें भी इनकी बात में भी मेरा मतलब है कि कोई कंप्लीट बात नहीं थी। इस तरह और बेशुमार वीडियोज़ हैं। एनीवे बहरहाल बात दरअसल ये है कि अभी तक जो 21 डेज़ वाला क्वारंटीन पीरियड है वो तो हाई रिस्क कंट्रीज़ के लिए वहीं पे है, प्लस 7 डेज़ जो है वो सेल्फ क्वारंटीन भी इसमें शामिल है। तो ये एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है जो आपको गुजारना पड़ेगा। तो हकीकत पूछें तो हम सब की ख्वाहिश है, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द ये ख़त्म हो। तो मैं दोबारा इस चीज़ को बयान कर देता हूँ कि पाकिस्तान जो कि हाई रिस्क कंट्रीज़ में था, इसलिए उनके लिए इसमें क्वारंटीन पीरियड में कोई भी नरमी नहीं की जा रही। Those arriving from very high risk countries must still undergo 21 days of hotel quarantine, and the rule will only apply for travelers who have had a second vaccine dose for at least 2 weeks. अगर ये शुरू भी हुआ तो मोस्ट अर्लीस्ट ये 30 जून से शुरू होगा। अब ये मैं बात कर रहा हूँ जो मतलब लो रिस्क कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। हाई रिस्क कंट्रीज़ जैसे मैंने आगे बयान किया उनके लिए ये बात नहीं हो रही। तो ये 30 जून से वो 14 डेज से 7 डेज़ करेंगे, और नॉन रेजिडेंट्स जो हैं इनका फिर मेरे ख्याल में ये जुलाई में ये आगे चलेंगे। द अनाउंसमेंट केम एज द हांगकांग लॉज नो न्यू कोविड-19 लोकल केसेस फॉर द पास्ट 2 वीक्स। इसमें इसकी भी जो ज़रूरत उनको इसलिए पेश आई क्योंकि लगातार 2 हफ्तों तक उन्होंने देखा कि कोई हांगकांग में कोविड-19 का केस नहीं है। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने ये इरादा किया कि चलें जो लोग उन कंट्री से आ रहे हैं जो लो रिस्क में हैं, जिनका ऑलरेडी 14 डेज़ था, तो चले उन्हें 7 डेज़ कर देते हैं। गवर्नमेंट ने सोचा कि चलें इस तरह से कम जो लोग हैं वो अपना वैक्सीनेशन लगवाना शुरू करेंगे, वैक्सीनेटेड होकर यहाँ पे आएंगे तो बेहतर होगा। अभी तक हांगकांग में जून 2021 तक यहाँ पे तकरीबन 19 से 20% लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई है, जबकि यहाँ पे जो आबादी है हांगकांग की कुल वो तकरीबन 7.5 मिलियन के करीब यहाँ पे लोग हैं। मेरे ख्याल में अगर ये लोग मज़ीद रूल्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगे और ओपन करेंगे बॉर्डर्स, तो वो ऑब्वियसली मकाओ के लिए होंगे, मेनलैंड चाइना के लिए होंगे। ऐसे यकदम नहीं हो सकता कि मकाओ और मेनलैंड में अभी तक क्वारंटीन का सिलसिला जो है वो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए चल रहा है, तो बाहर से अभी इतनी जल्दी ये बंद नहीं करने लगे। तो अगर हम बात करें कि कितने केसेस यहाँ पे हो चुके हैं, तो जून 2021 तक अबाउट 12,000 के करीब या थोड़े से कम जो हैं वो केसेस सामने आए, जिसमें तकरीबन 210 के करीब अमवात हो चुकी हैं। बहरहाल ये तो कुछ मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की, तो आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि ये जो आज सोशल मीडिया फिर इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ था कि शायद क्वारंटीन पीरियड कम कर दिया गया है। मुझे भी बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने कहा चलें छोटी सी वीडियो बना देता हूँ इस पर। जो हाई रिस्क कंट्रीज़ हैं उनमें आपको वो पता होगा, रेड लिस्ट कंट्रीज़ में पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील वगैरह जो भी है, मैंने आगे मेरी पिछली वीडियो में आप सुन सकते हैं। तो उनके लिए ये नहीं है।
ये उन कंट्रीज़ के लिए जो लो रिस्क में है। 14 डेज़ जिनके पास ऑलरेडी था उनको 7 डेज़ कर रहे हैं। तो चलें किसी और नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कुछ ऐसी खबर के साथ जो फिर सोशल मीडिया में हलचल मचा रही होगी, या जैसे आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताते हैं तो मैं फिर देखता हूँ कि अगर हाँ इस पर कुछ ज़रूरी हुआ बात करना तो आप लोगों के साथ बात करता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और जाते जाते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।